Hello friends, welcome to Mlooka IAS. Friends, Mlooka IAS is starting a prelims enrichment crash course in which we are ensuring that there would be a minimum of 70 plus questions in the prelims 2021 exam. Friends, we have been very successful in the last 5 to 5 years to get minimum of 70 plus question every year. फ्रेंड्स लास्ट ईयर जैसे ही प्रीलिम्स 2020 का एग्जाम हुआ था ऑन द सेम डे हमने एक वीडियो अपलोड करी थी फोकसिंग अपॉन कि जो क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे नोट्स में से आए थे। फ्रेंड्स डायरेक्टली का मतलब ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल टॉपिक हो गया उस टॉपिक में वही हमारा टॉपिक का क्वेश्चन बनता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन बुद्धिज्म, 2 क्वेश्चंस वर देयर, पैरामीटर्स वाला क्वेश्चन था और फॉर एग्जांपल महासंगिकास वाला क्वेश्चन था। हमने प्रूफ दिया था इन द कंटेक्स्ट दैट डायरेक्टली दीज आर मेंशन्ड इन अवर क्लास नोट्स एंड प्रूफ के कंटेक्स्ट में हमने अपनी नोट्स का क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स भी उसी सेम डे अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसी सेम डे जैसे आफ्टरनून में पेपर हुआ इवनिंग में हमने वो डाल दिया ये इस पेज नंबर में विद प्रूफ की यहाँ पे ये दिया हुआ यहाँ पे ये दिया हुआ है। दैट इज द प्रूफ ऑफ अ हाई क्वालिटी that is basically being provided at Mlooka IAS. Crash courses are multiple in number, लेकिन अगर कोई भी आपको मल्टीपल इन नंबर होने के बावजूद भी, मल्टीपल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी एक चीज कमिटमेंट रह जाती है, दैट इज कि क्या आप इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद 70 प्लस क्वेश्चंस भी दे रहे हो स्टूडेंट्स को कि नहीं। फ्रेंड्स टॉपिक हर कोई पढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म का एक टॉपिक हो गया आपने सबने पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट एक टॉपिक हो गया सबने पढ़ा है, इकोसिस्टम एक टॉपिक हो गया, इन्फ्लेशन एक टॉपिक हो गया, पर क्या आप इस तरीके से उस टॉपिक को पढ़ रहे हो ताकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपका वो क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। मेरा कंसर्न इज नॉट ओनली टू कवर द टॉपिक, द कंसर्न ऑफ द होल टीम ऑफ Mlooka IAS इज बेसिकली कि इस तरीके से टॉपिक को कवर करना है ताकि कुछ भी क्वेश्चन आए स्टूडेंट बहुत ही इजी तरीके से करवा दिया जाएगा। Friends, therefore, the need of the hour is to focus and 100% focus has to be there कि definitely कुछ भी हो जाए इस बार तो एग्जाम निकलना ही निकलना चाहिए। And not only prelims, इसके बाद मेंस का enrichment program and interview guidance program will also be simultaneously covered in a very comprehensive manner. Firstly, secondly, the most important thing is a must course for किसको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। It is a course that must be needed for which category of student। बहुत बार कैसे होता है फ्रेंड्स, देयर इज अ सर्टेन स्मॉल डिग्री थिंग, आपकी कोचिंग तो कंप्लीट हो जाती है बट स्टिल यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। पढ़ तो लिया, फ्रेंड्स ने बोल दिया था, किसी और ने बोलते बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड इंस्टीट्यूट से पढ़ तो लिया, लेकिन उस पढ़ने के बावजूद क्या आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पढ़ तो लिया, 1.5 साल 1 साल कोचिंग में भी लगा लिया, बहुत बड़ा नाम भी उनका सुना हुआ था, क्लास में 500 600 बच्चे भी बैठे होते, लेकिन क्या आपका प्री क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, दैट इज वन थिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। It is not about the brands or other things, it is whether you are confident, because every student has to give his or her exam independently। तो आप अपने एग्जाम क्लियर करने में सक्षम है कि नहीं है तो पता होना चाहिए। अगर आपकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि नहीं यार पता नहीं मेरा प्री होगा कि नहीं होगा, कॉन्फिडेंट मेरा क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली स्टूडेंट्स की, दो स्टूडेंट्स हु आर सीरियस स्टूडेंट्स, अगर कट ऑफ 100 जा रही है तो सीरियस स्टूडेंट के स्कोर होता है 95 to 99, मतलब 1-2 नंबर से रह जाता है। मैं पर्सनली मानता हूं कि आपका 1-2 नंबर से नहीं रुका, योर एग्जाम यू कुड नॉट क्लियर द एग्जाम, एटलीस्ट यू आर 10 to 12 मार्क्स बिहाइंड। क्यों? अगर बाई चांस 100 मार्क्स होता और आपका 100 ही होता, फ्रेंड्स एक बात डेफिनेटली इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो कि अगर कट ऑफ है 100 और बाई चांस आपका 100 पे ही हो तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 40 डेज आप पढ़ पाओगे यार आराम से? नहीं पढ़ पाओगे ना। एक बात तो श्योर है, जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आएगा आपको लगेगा यार पता नहीं मेरा प्री होगा कि नहीं होगा, डिस्पाइट द फैक्ट आप पढ़ने लग जाओगे, लेकिन क्या उसी एग्रेसिवनेस से आप पढ़ोगे? देयरफॉर 40 डेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर प्रिपरेशन, बेसिकली इन द रिगार्ड आपका प्री क्लियर हो रहा है
अगर प्री क्लियर से कट ऑफ से लगे कि मार्केट बोल रही है कि 100, 102, 105 कट ऑफ जाएगी, अगर आपका स्कोर 115 के ऊपर है, डेफिनेटली यू आर राइटिंग द मेंस। और जैसे ही आपका प्री खत्म होगा, एक दो दिन के ब्रेक लेने के बाद मेंस में एग्रेसिवनेस से आप लग जाओगे। देयरफॉर मैं ये नहीं कहता कि आपका एक दो नंबर कम है, मैं कहता हूं 10 से 12 नंबर है कम है। क्यों? बिकॉज सिर्फ प्री नहीं निकलवाना, मेंस भी निकलवाना है। इसलिए ये 40 डेज, these are priceless days which are there। इसके कंटेक्स्ट में हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कट ऑफ से कम 10 नंबर ऊपर हो, ताकि ये टाइम आपका वेस्ट ना हो। Therefore it is a course which is there, those people who have already completed their coaching but still they are not confident, definitely this is one course that is needed for them। Not only this, it is also, for example, those students who are there basically who have done self study but now want to crack with proper guidance। self study तो हमने घर पे बैठ के कर लिया, we have done self study at a lot point of time, काफी हद तक self study हो चुकी है, बहुत सीनियर्स ने किसी ने गाइडेंस कर दिया है, लेकिन अब है कि सेल्फ स्टडी तो है, लेकिन वो एक इनिशियल मोमेंटम जो होता है ना कि ये ठीक है अब तो एग्जाम डेफिनेटली कुछ भी हो जाए, सेल्फ स्टडी 1-2 साल से भी कर रहे हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा है, मेहनत करने को तैयार है, डेफिनेटली दिस इज वन कोर्स दैट इज फॉर यू पीपल। डेफिनेटली सेल्फ स्टडी करी हुई है एंड वांट अ प्रॉपर गाइडेंस, मलुका आईएएस इज देयर फॉर यू। स्टूडेंट्स कोई भी आपकी क्लास डाउट है, लाइव क्लासेस में आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए और मोस्ट वेलकम। लाइव क्लासेस के बाद अगर बाई चांस कुछ भी आपका मिस हो गया, बाद में क्लास देख रहे हैं, कोई भी डाउट है, जो टीचर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वही टीचर आपका डाउट भी क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं होगा हमारे साथ कि कोई आपको पढ़ा अलग से टीचर रहे हैं और गाइडेंस करने के लिए जैसे सो कॉल्ड मेंटर्स बना देते हैं, हाँ जी कोई स्टूडेंट आपको गाइड कर रहा है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही सेम टीचर आपको 1 to 1, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे टेलीफोन, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस, जैसे जैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी आप वो एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? जस्ट टू हैव अ कॉन्फिडेंस कि आप राइट ट्रैक पे और सही तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। Those students who have not succeeded in the previous attempts despite hard work, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा और सुना भी होगा, यार वो बच्चा है 13-14 घंटे डेली से पढ़ रहा है एक साल में, पर रेगुलरली 2-3 अटेम्प्ट दे चुके और पता नहीं क्या यार प्री नहीं क्लियर होता। पढ़ सही तरीके से रहे हो, लेकिन थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत आपको पड़ जाती है। हार्ड वर्क यू आर देयर। आपने सुना होगा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो 3-4 साल प्री पढ़ते हैं और प्री नहीं निकलता, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं वो 3 से 4 मंथ्स पढ़ते हैं एंड देयरफॉर दे आर एबल टू क्लियर द एग्जाम। एक ही चीज फर्क होती है दोनों स्टूडेंट्स में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड गाइडेंस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेंटरिंग। फ्रेंड्स एक बात डेफिनेटली ध्यान में रखिए, कुछ चुनिंदा किताबों के नाम, लिमिटेड बुक्स दैट आर देयर, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, शंकर, एनवायरमेंट क्लियर या कुछ जो भी और बुक्स है, जिस दिन आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के बारे में सोचा होगा उसी दिन आपने नेट पे डाला होगा और वो किताबों का नाम आ गया होगा। यार एक बात सोचो, जम्मू एंड कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको ये किताबों के नाम नहीं पता? बट डिस्पाइट दीज फैक्ट्स, और बहुत आपने इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, जो भी आपने एजुकेशन बैकग्राउंड है, मोटी मोटी किताबें पढ़ी होगी, कुछ बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, कुछ आईटीएंस होंगे, डिस्पाइट दैट थिंग प्री नहीं निकल रहा है। कहीं तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी, देयर इज नॉट शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क भी करना है स्मार्ट तरीके से, सो दैट डेफिनेटली यू आर एबल टू क्लियर द एग्जाम। देयरफॉर दिस इज वन थिंग। Those students who definitely want that assured shot 120 प्लस स्कोर चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट, सर मेरे को कुछ नहीं पता जी, आप जो बोलोगे मैं वो रट्टा मारने को तैयार हूं, आप समझाते जाइए मैं याद करता जाऊंगा। उस स्टूडेंट्स के लिए जिसको अभी प्रीलिम्स के बारे में इतना नहीं आता, थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है, अटेम्प्ट बार बार कामयाब नहीं हो रहे हैं, एंड दोज पीपल, इनके पास गाइडेंस की कमी आ रही है एंड वांट कि अब कुछ भी हो जाए, सब कुछ दाम पे लगा हुआ है, हमें एग्जाम क्लियर करना ही है, 120 स्कोर करवाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोवाइडेड अब जैसे जैसे हम बताते रहेंगे आप वैसे वैसे पढ़ते जाइए। दिस इज वन कोर्स दैट इज नीडेड फॉर ऑल दीज कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट विल बी आवर फोकस? The focus of the complete team of Luca IAS will be on conceptual clarity. एक एग्जांपल देता हूं आपको। For example, there is a question that was there, which of the following is not a Harappan site?
नॉट अ हरप्पन साइट। अगर आपको फॉर एग्जांपल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बाउंड्री के बारे में पता है और पता है कि पढ़ चुके हैं, और सेकेंडली जब मौर्यस पढ़ रहे हैं, आपने सोहगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कवर किया हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा यार मौर्यस तो आलमगीर पर ही थे, जो सोहगौड़ा है वो तो फॉर एग्जांपल बहुत ईस्ट में जाके आता है, बंगाल वाला उसके भी उधर, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। क्यों? यहां पे आपको बताया जाता है कि यहां तक बाउंड्री है। एग्जांपल एक और देता हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है विच आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एमएसपी इज नॉट बीन गिवन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जाता। एक ही ऑप्शन था उसमें कॉफी के बारे में, चार ऑप्शन में सब में कुछ ना कुछ था, सब क्रॉप्स नहीं याद रख सकते आप यार कि किस में दिया जाता किस में नहीं जाता, लेकिन इतना तो क्लास की डिस्कशंस में बात निकल आती है यार। एक सिंपल सी बात है, कौन गरीब है जो सुबह उठ के कॉफी पीता है? आपका आंसर सॉल्व हो गया। इन दैट वे आवर फोकस विल बी ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपके माइंड में ये बात है यार मेरा ऑप्शनल तो मेरा थोड़ा बहुत रेडी है, लेकिन जीएस में कॉन्फिडेंट नहीं हूं, डेफिनेटली दिस इज वन कोर्स दैट इज देयर फॉर यू। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हर एक टॉपिक की, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, करंट अफेयर है, द फोकस विल बेसिकली बी ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद में रखो, फॉर एग्जांपल पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत में से एक सिंपल सी बात है, इस बार का पेपर उठा के देख लो और उससे पिछले बार का पेपर भी उठा के देख लो, आउट ऑफ द 19 क्वेश्चन विच आर देयर, 6 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पॉलिटी से कवर हो रहे हैं, लेकिन बाकी वाले लक्ष्मीकांत से कवर नहीं हो रहे। क्यों? दैट क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, प्रीएम्बल के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, वेरी सिंपल क्वेश्चन दे आर आस्किंग, पर उसी में कंफ्यूज कर देते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जैसे ही आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बिल्डिंग अ बैकग्राउंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम ध्यान में रखेंगे आपका करंट अफेयर भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड हो। आई पर्सनली विल बी टेकिंग अप द करंट अफेयर्स, टू द पॉइंट करंट अफेयर होगा। जैसे आपने बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैगजीन्स पढ़ते हैं, ये 365 है, ये मंथली मैगजीन है, ये है, उसके बाद भी यार आउट ऑफ 20-25 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन तो आप कहीं से भी कर पाओगे। और प्रीलिम्स की जब बात करते हैं, आउट ऑफ द 120 पेजेस, आप जो भी मैगजीन है 100 पेज का, 120-200 पेजेस के मैगजीन आते हैं, उसमें से आपको प्री का निकालना पड़ता है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट योर जॉब। Your job is basically to sit and study, to relax and study. It is our job basically in the consideration कि जो जो जहां पे इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर फॉर्मेट में टू द पॉइंट है कि अगर पूछेगा तो इससे पूछ सकता है और अगर नहीं पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Therefore, for every topic आपको करंट अफेयर करवाया जाएगा। करंट अफेयर कैसे? फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी 2021 का, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, environment, polity, science and tech, etc., government schemes, all these things will be covered comprehensively. क्यों? फोकस क्या किया जाएगा? The focus will basically be on कि आपका कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आपका मिस हो जाए। Therefore, it is very very important that टू द पॉइंट कवर करना है, और टू द पॉइंट कवर करने के साथ साथ ये भी होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव आपका कवर हो जाए। और जब सब्जेक्ट्स की बात आती है, दैट हैज बेसिकली टू बी इन द रिगार्ड दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज 100% देयर, एंड दैट इज ऑफ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट हैज टू बी फोकस्ड अपॉन। नॉट ओनली this will be basically the schedule that will be followed by the teachers that are there who are teaching at Blue Skies. ये schedule होगा। Total of 70 classes are there, 70, approximately 3 hours की per class होगी, plus there would be 30 practice questions that would be given per day. For example, some topic are being covered of, अगर आप for ancient history की बात करते हैं, I would be taking up ancient, medieval, modern and current affairs I would be taking up. या एशियन का फॉर एग्जांपल, एंड वन डे वी हैव कवर्ड स्टोन एज और फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस फॉलोड बाय दैट। ऐसा नहीं होगा कि 6-6 घंटे की क्लास है, 3 घंटे आपको पढ़ा रहे हैं, 4 घंटे पढ़ा रहे हैं और साथ में आपको 1-2 घंटे आपको बोल रहे हैं कि यहीं बैठ के सॉल्व करो। आपको आपका टाइम बचा रहे हैं। क्यों? आपने क्लास में उसको सुना अच्छे तरीके से, उसके बाद रिवाइज किया, एंड देन 30 क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग दैट हैज बीन टॉट, आप घर पे बैठ के इत्मीनान से सॉल्व करोगे फॉर 100% यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्लस not only 30 questions per day will be given, plus 20 test papers, 100 questions का full length test that will also be given by Blue Skies. क्यों?
डेली के डेली प्रैक्टिस करो। जैसे ही आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है, पॉलिटी कंप्लीट हो, उसके ऊपर टेस्ट होंगे, देन कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट विल आल्सो बी देयर। The classes would basically be focused upon the GS aspect, लेकिन जब आपके टेस्ट लिए जाएंगे, out of 20 टेस्ट there are 4 CSET टेस्ट will also be there। अगर CSET किसी को डाउट है, स्टूडेंट को कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, मलूका IAS has covered CSET in the support of the farmer। हमने मलूका IAS यूट्यूब चैनल के ऊपर CSET बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया और आप वहां से कर सकते हो। क्लासेस फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री की 5 क्लास, मेडिवल हिस्ट्री की 3 क्लास, मॉडर्न हिस्ट्री की 7 क्लासेस आर देयर। Economics, there would be 8 class comprehensively, polity 10 classes, geography also 10 classes, environment another 5 class, science and tech 4 classes, current affair में भी science and tech किया जाएगा, that will be 15 classes, art and culture will be another 3 classes that would be taken up। The need of the hour is that there has to be conceptual clarity और अच्छे से फोकस आपका हर सब्जेक्ट पे किया हो। एवरी सिंगल एरिया जहां जहां से यूपीएससी के पिछले 10 साल से क्वेश्चन आए हैं, दैट विल बी नॉट ओनली टच्ड बट आल्सो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड एट मलूका आईएएस इन दिस क्रैश कोर्स दैट वी आर डूइंग। जैसे आपको बताया था 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल बी गिवन पर डे, दैट वुड बी जैसे जैसे आपका टॉपिक्स है दे वुड बी गिवन। 20 फुल लेंथ टेस्ट विल आल्सो बी देयर टू अकस्टम यू कि 2 घंटे में आपने कैसे आपका मेंटल पीस रख के वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। द क्वेश्चन विल बेसिकली बी ऑन द यूपीएससी स्टैंडर्ड, ताकि आपकी जो तैयारी हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिए और वहां पे यूपीएससी ने बहुत डिफिकल्ट दे दिए, या वैसे ही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिए और यूपीएससी का एवरेज पेपर आता वो हो गया। इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड एवरेज क्वेश्चन टू कस्टम यू कि टू यूपीएससी स्टैंडर्ड की ठीक है अब मैं यूपीएससी में 120 प्लस स्कोर करने के लिए रेडी हूं। Therefore friends, in that regard it becomes important that let's make an honest attempt. An honest attempt has to be made to clear this exam, and you can join Mlukka IAS for a short success. The number is given below 9910133084. The classes which are there, the classes will be on the Mlukka IAS app that has been there. It is very simple to use. कोई भी technical issue आता है, we are there to help you out. अगर आप अपने आप को एनरोल करना है तो आपको मलूका आईएएस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, www.mlukaIAS.com, और फॉर एग्जांपल मलूका आईएएस की ऐप है, वहां पे भी आप अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स दैट यू नीड टू ज्वाइन। डेफिनेटली एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट की जरूरत है। जिस तरीके से लास्ट ईयर 2020 में वी गेव अ प्रूफ ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम मलूका आईएएस, 70 प्लस क्वेश्चन पिछले 4 साल से सक्सेसफुल ईयर थे। 2020 में हमने हर लाइन बताई कि ये क्वेश्चन हमारी लाइन, ऐसा नहीं कि टॉपिक, ऐसा नहीं कि इस टॉपिक में से हमने कवर किया होता, कवर किया हुआ था पर इस तरीके से कवर किया हुआ था ताकि आपका यूपीएससी का क्वेश्चन भी सॉल्व हो सके। In that regard, we are there 100% committed with the student, and Mlukka IAS team is comprehensively and dedicated in the regard कि आपका एक एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाए। So friends, do join this Mlukka IAS enrichment course that has been there, focusing upon prelims in the regard that you are definitely there and clearing, and 70 plus question definitely आपको एग्जाम में आने वाली है। Thank you very much.